आप सभी को नमस्ते। प्रिय विद्यार्थी साथियों, यह वीडियो आवास सहायता योजना से संबंधित है। इस वीडियो में आपको यह बताया जा रहा है कि आवास सहायता के लिए जो फॉर्म आप कॉलेज में जमा करने के लिए जाएंगे, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान से सुनिए ताकि आप सभी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करा सकें और अपने फॉर्म के साथ लगाकर एक बार में ही फॉर्म सबमिट कर सकें। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के वीडियोस के माध्यम से यह निरंतर आपको सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराता रहेगा। तो आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए, एक सूचना आपके सामने प्रदर्शित हो रही है। यह सूचना एसबीएन कॉलेज बड़वानी के महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई। उसी नोटिस बोर्ड से निकालकर यह सूचना इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच रही है। तो इस सूचना को आप देख पा रहे हैं, उसमें आपको बताया गया है कि कौन कौन से दस्तावेज लगाना है और दस्तावेज किस क्रम से लगाना है। इस सूची में कुल 16 दस्तावेजों का उल्लेख है। उनमें से अधिकांश दस्तावेज आप पर लागू होते हैं, तो वो सारे दस्तावेज आपको जुटाने हैं और क्रम से लगाने हैं। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। सबसे पहले जो मकान किराए से आपने लिया है उसका भाड़ा अनुबंध, यानी आपके और मकान मालिक के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसकी आपको प्रतिलिपि लगानी है। ध्यान रखें कि यह प्रतिलिपि सादे कागज़ पर लिखी हुई ही मान्य हो जाएगी। पहले कोर्ट के माध्यम से लेना पड़ता था भाड़ा एग्रीमेंट, लेकिन अब आपके बीच में लिखा पढ़ी सादे कागज़ पर हो जाएगी। कोर्ट जाने की कठिनाई से आप बच जाएंगे। नंबर 2, मकान मालिक द्वारा क्षेत्र के थाने में आपके किराएदार होने की दी गई सूचना की प्रतिलिपि, यानी आजकल यह नियम है कि आप जिस भी मकान में किराएदार के तौर पर रहते हैं, वहाँ के मकान मालिक के लिए ज़रूरी होता है कि वो पुलिस थाने में सूचना देकर बताएं कि उनके यहाँ पर कौन किराए से रह रहे हैं। तो उन्होंने सूचना दी होगी, उसी की आपको एक प्रतिलिपि प्राप्त करनी है, यानी फ़ोटोकॉपी आप उनसे एक ले लीजिए। इसके बाद अंक सूची। अंक सूची कौन सी लगेगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कौन सी कक्षा में इस समय पढ़ रहे हैं। मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में हैं, स्नातक प्रथम वर्ष में हैं, यानी बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए आदि किसी कक्षा की फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपको 10वीं और 12वीं की मार्कशीट लगेगी। यदि आप सेकंड ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट लगेगी। यदि आप फाइनल ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मार्कशीट लगेंगी। यदि आप पीजी फर्स्ट ईयर में इस साल पढ़ रहे हैं, यानी एमए, एमकॉम, एमएससी, एमएचएससी, एमबीए आदि फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, और ग्रेजुएशन यदि आपने सेमेस्टर सिस्टम से किया है तो आपको 5वें और 6ठे सेमेस्टर की मार्कशीट लगेगी। यदि आप पीजी सेकंड ईयर यानी फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको फर्स्ट और सेकंड सेम पीजी की मार्कशीट लगानी होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि मास्टर डिग्री में सेमेस्टर सिस्टम पर आधारित पढ़ाई होती है। तो इनमें से जो भी मार्कशीट आप पर लागू होती है वो मार्कशीट आप लगा दीजिए तीसरे क्रम पर। चौथे क्रम पर संस्था में यानी कॉलेज में जो आपने नियमित प्रवेश लिया है और नियमित प्रवेश लेते समय जो प्रवेश शुल्क जमा कराया है उसकी रसीद या चालान, उसकी छायाप्रति आप दे दीजिए। 5वें क्रम पर आय का प्रमाण पत्र। आय का प्रमाण पत्र लगाते समय आप देख लीजिए कि उसकी अवधि 3 साल से अधिक नहीं हो गई हो, क्योंकि आय का प्रमाण पत्र 3 साल से पुराना मान्य नहीं होता है। यदि आपके माता पिता सरकारी नौकरी में हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी पे स्लिप, जो वर्तमान पे स्लिप है इसके पहले महीने की, वो आप ले लीजिए, और फॉर्म नंबर 16 जो इनकम टैक्स से संबंधित है। यदि आपके माता पिता सरकारी नौकरी में नहीं हैं तो आय का सामान्य प्रमाण पत्र मान्य होगा, बस उसकी 3 वर्ष की अवधि नहीं बीत जानी चाहिए। इसके बाद आप मूल निवासी प्रमाण पत्र लगाइए, फिर जाति का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, समग्र आईडी, इसके बाद आधार आधारित पासबुक की, बैंक के पासबुक की छायाप्रति। इसमें आपका नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ हो, आपका अकाउंट नंबर भी स्पष्ट दिखाई दे रहा हो और साथ ही साथ IFSC कोड भी लगा हो। यानी आपको ध्यान रखना है कि आपको जो आवास भत्ता मिलेगा, आवास सहायता मिलेगी,
वह आपके बैंक अकाउंट में ही जमा होगी। और आपका बैंक अकाउंट ऐसा होना चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक हो, जुड़ा हुआ हो। आपका नाम, अकाउंट नंबर और साथ ही साथ में IFSC कोड भी स्पष्ट रूप से अंकित हो। 11वें क्रम पर आपका मतदाता परिचय पत्र चाहिए, जो आप वोटर ID है उसको आप लगाइए। 12वें क्रम पर पालक के मतदाता परिचय पत्र की छाया प्रति, यानी आपके पिताजी ने जो वोटर ID बनवा रखा है उसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी। 13वें क्रम पर मकान मालिक के मतदाता परिचय पत्र की फ़ोटोकॉपी भी आपको लगानी है, यानी 3 मतदाता परिचय पत्र की फ़ोटोकॉपियाँ इसमें मांगी गई, आपकी, आपके पिताजी या पालक की और साथ ही साथ में मकान मालिक की भी। इसके बाद 14वें क्रम पर मकान मालिक के जल कर की रसीद, उनका आधार कार्ड या बिजली बिल की छाया प्रति। यह ऐसा प्रतीत होता है कि 3 में से एक चाहिए, या तो मकान मालिक के द्वारा जो जलकर भरा जाता है उसकी रसीद हो, या उनका आधार कार्ड हो, या उनके द्वारा जो चुकाया गया बिजली बिल है उसकी कॉपी हो, क्योंकि ऑब्लिक में लिखा है। 15वें क्रम पर स्व प्रमाणीकरण घोषणा पत्र, इसका एक निर्धारित प्रारूप है, उसे आप प्राप्त कर लीजिए और उसमें आप घोषणा करके आप लगा दीजिए। 16वें क्रम पर है छात्रावास में प्रवेश न होने का प्रमाण पत्र या वेटिंग नंबर की स्लिप होना आवश्यक है, इसकी फ़ोटोकॉपी। जैसा कि आपको पता ही है कि आवास सहायता योजना का लाभ उन विद्यार्थियों को नहीं मिलता है जो शासकीय छात्रावास में रह रहे हैं या महाविद्यालय द्वारा संचालित छात्रावास में निवास कर रहे हैं। तो इसलिए आपको यह देना होगा कि मैं किसी भी छात्रावास में नहीं रह रहा हूँ। किसी भी छात्रावास से मतलब है सरकारी छात्रावास या कॉलेज के द्वारा संचालित किए जा रहे छात्रावास में नहीं रह रहा हूँ, यह आप जमा कर दीजिए। तो इस तरह से 16 डॉक्यूमेंट्स हैं। आप आगे देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है कि अगर कोई आवेदन पत्र अपूर्ण होगा तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे, वह अस्वीकृत हो जाएगा, उस पर विचार भी नहीं किया जाएगा। दूसरा इसमें लिखा हुआ है कि यदि अभिलेख कम हैं, अर्थात ये जो 16 अभिलेख बताए गए हैं, यदि ये आप पूरे नहीं कर पाते हैं तो ऐसी दशा में भी आपका आवेदन पत्र अस्वीकृत हो जाएगा और आप सहायता प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखिए और अपने फॉर्म को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। एक बात और ध्यान रखिए कि आपका जो बैंक का अकाउंट है वो ऐसे बैंक में होना चाहिए जो राष्ट्रीयकृत बैंक हो, इस बात को भी आप ध्यान में रख लीजिए। आशा है इस जानकारी से आवास सहायता के लिए फॉर्म भरने में आपको सुविधा होगी। करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। और आवास सहायता योजना या अपनी पढ़ाई से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में उसे लिखिए। आवास सहायता योजना के वीडियोज़ की श्रृंखला जारी रहेगी और जो भी नई जानकारी प्राप्त होती रहेगी वह आपके साथ साझा की जाती रहेगी। मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिला, मैं आपकी सहायता कर सका, इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवाने जी का बहुत बहुत आभार। उनकी परिश्रमी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को शुभकामनाएं। प्रणाम।